आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के केमिस्ट्री का 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लेना है। देख सकते हैं हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, यानी कि जो टेम्परेचर होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। ऑप्शन ये है केल्विन, बी में है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 केल्विन। जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है द फेरमी फॉर मल्टीपल 10⁻⁻15 इज, यानी 10⁻⁻15 हो तो ये किसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन ये है योक्टो, पिको, फेम्टो या फिर पेटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फेम्टो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन द प्रीफिक्स 10⁻15 इज, यानी 10⁻+15 का वैल्यू किसके बराबर होता है। ऑप्शन ये है मेटा, ऑप्शन बी है पेटा, नीगा और टेरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी पेटा। अगला क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन इज, कह रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है कहीं इस वैल्यू को हम लोग केल्विन में बदलें तो वो किसके बराबर होगा। तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है कि केल्विन में बदलने के लिए तो होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस का वैल्यू यहाँ रख देंगे और उसको 273 से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमको किसका वैल्यू निकल जाएगा, केल्विन का। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। डिग्री सेल्सियस कितना है हमारा 37, उसमें कितना ऐड करेंगे हम लोग 273, ठीक है। तो 273 और 37 इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 310 केल्विन। तो इसका सही आंसर देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट्स, यानी अब हमको 35 डिग्री सेल्सियस दिया है और पूछ रहा है यह कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इस फॉर्मूला फिर लिखेंगे हम लोग वैल्यू, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है हमारा 35 प्लस 32। अब इसको ऐसे काटेंगे 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 9 को 7 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 और फिर ऐड करेंगे कितना हम लोग 32। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 32 और 63, ये हो जाएगा हमारा 95। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है द सिग्निफिकेंट फिगर इन 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका 5 रूल होता है, आपको पता ही होगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है कितने हो जाएंगे, 6 भी काउंट होगा, 0 भी, 2 भी और फिर 2 भी, यानी इसमें टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हो जाएंगे 4। 10⁻−2 कभी भी, ये सब +2 जितना भी पावर वाला रहता है कभी भी काउंट नहीं होता है ना। तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या है 7th नंबर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1260। इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है वो है 3, है ना। 126 जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है, और एग्जैक्ट नंबर जो रहता है ना उसमें सिर्फ हम नंबर को लेते हैं, कभी भी जीरो को काउंट नहीं करते। जैसे 0 1 2 3 है ना, तो इसमें हम लोग जीरो को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ किसको काउंट करेंगे हम लोग, नॉन जीरो नंबर को। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है 3। फिर कहीं क्वेश्चन आ जाएगा 0 1 3 8 0, तो इसमें हम लोग जीरो को काउंट नहीं करेंगे, किसको काउंट करेंगे, सिर्फ नॉन जीरो नंबर को। तो इसमें भी कितना है 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 8वां नंबर क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज, SO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। देखिए सल्फर है, सल्फर का होता है आपका 32, ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का होता है 60, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। कोई दिक्कत है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, है ना। और जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो U में लिखाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 64U। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंटेड बाय कंपाउंड CuSO4 5s2। बोल रहा है कि CuSO4 5s2 में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर 1 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो 4 और 2 कितना हो गया 6। देखिए यहाँ पे 5H2O है, तो 5H2 मतलब H2 है और वो 5 गुना है, तो कितना हो जाएगा 10 को हाइड्रोजन, मतलब 10H और ऑक्सीजन 5, तो इधर 15
और इधर हमारा कितना हो गया आपका 4 और 2 6, तो 15 + 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21। कोई दिक्कत है? तो 21 हमारा कहाँ है देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी टोटल ये एटम गिनेंगे सब कुछ कितना हो जाएगा 21। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का होता है 12, ये 6 गो है, तो 12 × 6 कितना हो गया 72, फिर ऐड करेंगे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 12 हाइड्रोजन है तो 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 6 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 6 ऑक्सीजन हो जाएगा 96, जब सबको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 180। कोई दिक्कत है? 180। अब ध्यान देना यहाँ पे 180 हमारा देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी है और ऑप्शन नंबर सी भी है, लेकिन हमको यहाँ पूछा है मॉलिक्यूलर मास, और आपको पता होगा मॉलिक्यूलर मास हमेशा यू में होता है, यहीं पे यहाँ पे पूछा रहता है मोलर मास, तो मोलर मास हमेशा होता है जी यानी ग्राम में, लेकिन यहाँ हमको क्या पूछा है, यहाँ हमको पूछा है मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ हम लोग यू में लिखेंगे। कोई दिक्कत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 यू। कोई दिक्कत है? चलिए कहाँ है हमारा 180 यू, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है हमारा, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन का होता है 12 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन है जिसका हो जाएगा 32, ऐड करेंगे 12 और 32 तो कितना हो जाएगा हमारा 44, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44। 12th नंबर क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन का होता है 12 और एक हाइड्रोजन का एक, तो 4 हाइड्रोजन का 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 और 4 16, तो दिक्कत है 16 यू। चलिए हमारा कहाँ है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, द मोलर मास ऑफ NH3 इज, NH3 का क्या पूछ रहा है हमें, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास हमेशा होता है यू में, और मोलर मास किस में होता है, ग्राम में। देखिए नाइट्रोजन का होता है आपका 14, एक हाइड्रोजन का एक, 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया ना, तो टोटल हो जाएगा हमारा 17 ग्राम। कोई दिक्कत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 13 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आगे यहाँ पे हमारे सामने क्या है, द मोलर मास ऑफ CH4, और ये जैक 2022 का क्वेश्चन है। CH4 का क्या पूछा है हमें, मोलर मास। कोई दिक्कत है? कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 4 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा इसका 16 ग्राम। कोई दिक्कत है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ई। अगला द मोलर मास ऑफ H2O, अब हमें किसका मोलर मास पूछा है, H2O का, है ना, H2O का मोलर मास पूछा है। हाइड्रोजन का होता है एक, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इसका हो गया और 16 इसका हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 18 ग्राम। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर का, तो 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, जो एवोगैड्रो नंबर होता है यानी Na हम लोग जिससे डिनोट करते हैं, तो उसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत है? तो कहाँ आपको नजर आ रहा है 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 नंबर का। अब आते हैं हम लोग 17 नंबर पे, देख सकते हैं 1 मोल ऑफ पोटासियम कंटेंट्स। देखिए 1 मोल ऑफ पोटासियम कितना कंटेंट रखेगा, तो ये रखेगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6.022 इंटू 23 हमारा एक भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ लग भी रहा है लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस, है ना। देखिए कोई भी चीज़ हो, कहीं वो 1 मोल हो, है ना, 1 मोल पोटासियम हो, 1 मोल हाइड्रोजन हो, 1 मोल H2O हो, उसमें हमेशा जो नंबर ऑफ एटम रहेंगे ना वो रहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। इसको याद कैसे रखना है, जैसे 1 दर्जन केला हो तब कितना रहेगा 12 ही, 1 दर्जन सेव भी रहेगा तो 12 ही सेव रहेगा ना, 1 दर्जन अनार भी लेंगे तो 12 का वही रहेगा। उसी तरह से 1 मोल पोटासियम हो, 1 मोल सोडियम हो, 1 मोल मैग्नीशियम हो, कुछ भी लेंगे 1 मोल तो उसमें कितना आइटम रहेगा, बस इतना ही 6.022 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत है? चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। अगला द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, है ना, यानी कार्बन का मास दिया है कितना 6 ग्राम और पूछ रहा है कि 6 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स और मास के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर, देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास बटा मोलर मास। क्या होता है, गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास देख सकते हैं यहाँ पे 6 ग्राम है, और आपको पता होगा कि कार्बन का जो मोलर मास होता है वो होता है 12,
इसको काटेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो आ जाएगा हमारा मोल बराबर कितना 1/2। कितना आ जाएगा हमारा 1/2 मोल। 1/2 मतलब 0.5, 1/2 मतलब आधा ना होता है, आधा को हम लोग कैसे लिखते हैं 0.5। तो दिक्कत है यहाँ पे 0.5 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 25 देखेंगे, मात्र 25। द वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP। देखिए NTP पर पूछ रहा है हमको क्या कि गैस का वॉल्यूम क्या होगा। दो चीज़ होता है, एक होता है NTP, एक होता है STP। इसमें कभी भी कंफ्यूज आपको नहीं होना। NTP पर जो होता है ना किसी भी गैस का जो वॉल्यूम, वो होता है हमारा 22.7 लीटर, और STP पर हमारा होता है 22.4 लीटर। हमारा क्वेश्चन है NTP वाला, और NTP वाला है, और NTP का वैल्यू कितना होता है 22.7 लीटर। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं भी 22.7 नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। आप गलती से भी 22.4 नहीं मारना है, वरना आप पूरा खुश रहिएगा और गलत मार के आइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारे सामने क्या है, पूछता है कि द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 111 ग्राम ऑफ CaCl2। क्या है हमारा कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, और ये कितना है हमारा 111 ग्राम, और पूछ रहा है कि 111 ग्राम CaCl2 में कितने मोल्स होंगे। तो अभी तो हम बता चुके हैं फॉर्मूला, आपका मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या आता है गिवन मास बटा मोलर मास, है ना। तो देखिए यहाँ पे CaCl2 इसका गिवन मास कितना है 111, है ना। अब इसका मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास सबका मास को जोड़ देंगे। कैल्शियम का मास कितना होता है 40, है ना, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 क्लोरीन है, तो कितना हो जाएगा इसका 71 71 हो जाएगा ना। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 101। देखिए 1 और 0 1, 7 और 4 11 हो गया ना, यानी 111 इसका मोलर मास भी आ गया, है ना। तो गिवन मास भी सेम है और मोलर मास भी इसका कितना है 111। इन दोनों को जब भागा देंगे कितना हो जाएगा 1, यानी इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 1 मोल। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए नहीं है, तो हमारा 20 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 मोल। 1 मोल का है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, तो 20वां का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है 1 मोल। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ NH3। क्या बोल रहा है कि हमारा NH3 जो है, क्या है हमारा NH3, वो कितना है हमारा 34 ग्राम है। तो वही पूछ रहा है कि NH3 हमारा 34 ग्राम है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो सेम निकालेंगे, गिवन मास ये वाला है और मोलर मास निकालेंगे NH3 का। NH3 का कितना हो जाएगा, देखिए नाइट्रोजन का होता है हमारा 14, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो गया, तो 14 और 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 17, यानी गिवन मास हमारा कितना है 34, और हमारा जो मोलर मास आया वो कितना है 17। तो गिवन मास मतलब ये है 34 गिवन मास बटा मोलर मास, तो इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत है? अब 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2 मोल। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। 22 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। आराम से समझना है, क्या बोल रहा है कि इन चारों के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है, सबसे ज़्यादा इन चारों के पास नंबर ऑफ एटम किसके पास है। तो हम आपको बताएं कि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी मोल्स जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे ज़्यादा होंगे, मोल्स जिसमें कम होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे हमारे कम होंगे। तब इसमें हमको पूछा है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किस में है, यानी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा मोल होगा उसी में ना सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होगा। तो हम तीनों का चारों का मोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे मोल, ठीक है। अब जिसमें ज़्यादा मोल रहेगा उसका बोल देंगे इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास बटा मोलर मास, क्योंकि देखिए सबका मास दे दिया है ना, अब इसका मोलर मास से इसको क्या कर देंगे भागा दे देंगे। चलिए पहला है 1 ग्राम AU, क्या है हमारा 1 ग्राम AU, गिवन मास है 1, और इसका मोलर मास कितना होता है हम आज ही लिखा है आप लोगों को। मोलर मास जो इसका होता है वो होता है 107, है ना, बहुत जगह 108 भी लिखेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना। मास बटा मोलर मास, है ना, 1/107 हो गया। सोडियम का आप देखेंगे तो इसका मास गिवन मास है 1 और इसका मोलर मास होता है 23, आपको पता ही होगा। लिथियम का देखेंगे, इसका गिवन मास है 1 ग्राम और इसका मोलर मास आपका कितना हो जाता है, इसका मोलर मास हो जाता है आपका 7। यहाँ है हमारा 1 ग्राम Cl2, गिवन मास है 1 ग्राम और Cl2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, देखिए Cl का जो मास होता है सिर्फ होता है 35.5, तो यहाँ पे Cl2 है ना तो उसका डबल हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा कितना
35.5 है तो डबल हो जाएगा इसका 71। कोई दिक्कत है? अब इनमें बताइए कि सबसे ज़्यादा मोल आपको कौन लग रहा है, ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा मोल का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/7। क्यों आएगा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 रुपया है और 1 को कितना बार डिवाइड करना है, 107 बार, मतलब 1 रुपीज़ है और इसको क्या भाग करना है, 107 भाग करना है। यहाँ पे 1 रुपया है और कितना भाग करना है, इसको 23 भाग करना है। यहाँ पे 1 रुपया है और यहाँ पे इसको 7 भाग में बांटना है। यहाँ 1 रुपया है और इसको 71 भाग में बांटना है। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा किस में होगा, जिसमें कम भाग करेंगे ना। जैसे 1 रुपया है, ठीक है, इसको 107 को टुकड़ा में तोड़ना है तो कम हिस्सा होगा। इसको 63 टुकड़ा में तोड़ना है तो इससे थोड़ा ज़्यादा हिस्सा होगा। अब इसको 7 टुकड़ा में तोड़ना है तो ज़्यादा हिस्सा इसमें होगा ना, तो ज़्यादा मोल भी इसी में होगा और ज़्यादा मोल इसमें है तो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम भी इसी में होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 ग्राम लिथियम। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेट इज द मोस्ट। कहने का मतलब इन चारों में से सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा। तो देखिए 1 ग्राम सोडियम है तो इसका वेट तो पहले दे दिया है। यहाँ पे देखिए 1 मोल H2O है तो 1 मोल H2O का वेट कितना होता है। कहने का मतलब H2O का मोलर मास कितना होता है। देखिए हाइड्रोजन का 2 हो गया और 16 हो गया हमारा ऑक्सीजन का, तो 16 2 कितना हो जाएगा 18 ग्राम। चलिए ये हमारा देखिए 1 मोल सोडियम, कहने का मतलब सोडियम का 1 मोल का मास, तो 1 मोल का मास कितना होता है इसका 23 ग्राम, है ना। अब एक मॉलिक्यूल H2SO हो रहा है, देखिए ये मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल का वेट हमेशा U में आता है ना, तो इसका निकालने का कोई फायदा नहीं है। अब U बहुत छोटा यूनिट है और G है हमारा बहुत बड़ा यूनिट इससे, तो हम सिर्फ G में कंपेरिजन करेंगे। तो देखिए ये है 1 ग्राम, ये 18 ग्राम, ये है 23 ग्राम, तो सबसे ज़्यादा वेट कौन है 23 ग्राम वाला है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1 मोल सोडियम का वेट कितना है 23 ग्राम। चलिए 23वां का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आर इन 6.0 ग्राम ऑफ कार्बन। कहने का मतलब कि जो हमारा कार्बन है कितना है, वो हमारा है 6.0 ग्राम। तो जितना 6.0 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम है, सेम उतना ही नंबर ऑफ एटम इन चारों में से किसके पास है। ऐसा ही क्वेश्चन हम आज क्लास में भी कराए हैं। कहने का मतलब कि 6 ग्राम कार्बन है, इसमें जितना नंबर ऑफ एटम होगा इन चारों में से उतना ही नंबर ऑफ एटम किसके पास होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसका पहले निकालेंगे मोल और फिर इन चारों का हम लोग निकालेंगे मोल। जिसका मोल कार्बन से बराबर आ जाएगा, बोल देंगे कि दोनों में नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे सेम। आगे ध्यान देना है, यहाँ पे हमारा क्या है 6.0 ग्राम ऑफ कार्बन। तो पहले इसका हम लोग मोल निकाल लेते हैं। मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास कितना है 6.0 यानी 6 ग्राम। मोलर मास कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम। काटेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12 यानी कितना मोल आया 1/2 मोल। अब इन चारों में से हम लोग निकालेंगे क्या मोल चारों का। देखेंगे जिसका भी मोल 1/2 आ जाएगा, बोल देंगे कि दोनों में क्या है नंबर ऑफ एटम सेम है। देखिए इथेन है हमारा, इथेन हम लोग बोलते हैं 2 कार्बन को, तो C2H इसका होता है 6 फार्मूला है ना। मीथेन का होता है CH4, प्रोपेन का होता है हमारा C3H8 और ये तो पहले से लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। तो हम लोग निकालेंगे क्या इन चारों का मोल निकालेंगे। तो हम सीधा बता देते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों सी होगा, क्योंकि इसका मोल और आपका कार्बन का जो मोल आया है दोनों का मोल बराबर आ जाएगा। अब जब मोल बराबर आ जाएगा तो नंबर ऑफ एटम भी बराबर होगा ना। ध्यान दीजिए इसका मोल हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन मास लिखते हैं। गिवन मास है इसका 21 ग्राम, कितना हमारा 21 ग्राम। और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, देखिए एक कार्बन का 12 ग्राम होता है, 3 कार्बन है तो 12 3 36 ग्राम। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 8 हाइड्रोजन का 8 हो गया ना, तो 36 और 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा है ना। तो 21/42 काटेंगे तो 1/2 आ रहा है ना। देखो दोनों का मोल सेम आ गया तो नंबर ऑफ एटम भी सेम होगा। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। कहता है इन चारों में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास होगा। तो जिसके पास ज़्यादा मोल होगा, अभी बताए ना कि ज़्यादा मोल तो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम, कम मोल तो कम नंबर ऑफ एटम। अब ज़्यादा मोल किस में होगा, देखिए यहाँ हमारा 24 ग्राम कार्बन, गिवन मास कितना है 24 ग्राम, मोलर मास का कितना होता है 12 ग्राम। तो ये कितना मोल है, देखिए 2 मोल है ना। चलिए इसका गिवन मास कितना है 56 ग्राम और इसका मोलर मास कितना होता है आपका पता होगा, इसका मोलर मास भी होता है 56 ग्राम। तो ये निकला 1 मोल ना। एल्युमिनियम का गिवन मास है 27, इसका मोलर मास भी 27 होता है, आपको पता ही होगा, ये भी एक ही मोल निकला। देखिए Ag हमारा जो होता है इसका गिवन मास है 108 यानी 108 ग्राम। इसका जो मोलर मास होता है ना वो 107 होता है या फिर 108 होता है, लगभग 108 ही होता है, 107 108। तो ये भी काटेंगे तो एक ही मोल आएगा ना। तो ज़्यादा मोल देखिए किसका है, इसका यानी 24 ग्राम कार्बन का। तो मोल ज़्यादा है तो इसमें नंबर ऑफ एटम भी ज़्यादा होगा ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम एज
12 ग्राम मैग्नीशियम। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है ना। यहाँ क्या बोला है, 12 ग्राम मैग्नीशियम में जितना नंबर ऑफ एटम है उतना ही इन चारों में से किसके पास नंबर ऑफ एटम है। तो क्या करेंगे, 12 ग्राम मैग्नीशियम का सबसे पहले मोल निकालेंगे और फिर इन चारों का हम लोग क्या निकालेंगे, मोल। जिसका मोल मैग्नीशियम के बराबर हो जाएगा, बोल देंगे कि दोनों में नंबर ऑफ एटम भी क्या है, हमारा सेम है। तो इसका सही आंसर हम सीधा बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 20 ग्राम कैल्शियम, क्योंकि 12 ग्राम मैग्नीशियम का मोल निकालते हैं। गिवन मास 12 है, मैग्नीशियम का मोलर मास आपको पता होगा 24। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी 1/2 मोल आया। इसका भी निकालेंगे तो 1/2 ही मोल आएगा। देखिए कैल्शियम का गिवन मास कितना है, कैल्शियम का गिवन मास है यहाँ पे 20 और इसका मोलर मास आपको पता होगा होता है 40। काटेंगे 20 से कम 20, 20 दूनी 40। देखिए 1/2 मोल आया। तो इसका मोल और इसका मोल दोनों का सेम है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे आगे जो बच गया हमारा 25-26 क्वेश्चन उसके बारे में। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपके दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।